नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं आपके, उस पर हमें जोड़ना घटाना उसको हमको सीखना है, और उसमें से कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, कौन सी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ये आपका टॉपिक 3 हम लोग पढ़ेंगे आज। टॉपिक 3 आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका जो वास्तविक संख्या दी हुई होती है तो हमें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, तो ये हमें पता करना पड़ता है। और अगर मैंने जोड़ा या घटाया गुणा या भाग किया तो जो आंसर आया वो हमें बताना पड़ता है कि क्या वे परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। वो क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है आपका। तो सबसे पहले हम अगर एक परिमेय संख्या ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें और इसको यदि हम जोड़ें तो क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तो रिजल्ट आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको आपको याद रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर के पहले आपको मैंने समझाया कि अगर मैं एक परिमेय संख्या ले लूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ से एक परिमेय संख्या ले लूँ और एक अपरिमेय संख्या ले लूँ और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय आएगा। ठीक है, कैसे आएगा चलिए देखिए क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि वो परिमेय संख्या जो है वो a बराबर 2/3 हमने 3 ले लिया, और हमने जो है अपरिमेय संख्या b बराबर जो है वो √3 ले लिया। अब इसको क्या करना है, अब हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा a + b = हो जाएगा 2/3 + √3। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3√3 और अपान में 3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकल करके आई है, अब इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों संख्याओं को जोड़ा गया तो यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा। दूसरा देखिए क्या है, और ऐसे नियम जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आप एसएससी का फॉर्म भरते हो, रेलवे का भरते हो, तो उसमें भी ये पूछता है कि अगर हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े तो क्या कौन सी संख्याएँ आती हैं। तो याद रखिएगा वो परिमेय संख्याएँ आती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए रिजल्ट याद रखिए कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम एक नॉन जीरो अगर हम परिमेय संख्या ले, मतलब जीरो ना लें हम उसमें, तो उसका गुणनफल या भागफल जो है वो हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए कैसे, अगर मैं एक अपरिमेय संख्या लूँ, जैसे मान लिया कि वो एक परिमेय संख्या हमारा जो है a बराबर 2/5 ले लिया, और अपरिमेय संख्या जो है वो b बराबर हमने √3 ले लिया। तो अब अगर हम इसका गुणा करें, ठीक है, तो अगर हम इसका गुणा करें तो क्या आएगा, 2/5 ये हो जाएगा गुणे √3। तो जब इसका आप गुणा कर देंगे ये आएगा 2√3/5, और ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। अगर हम इसका भाग अगर दे दें, अगर हम a/b लिखें तो a का मान क्या है, 2/5 है, और b का √3 लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/5 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आपको रूट दिखाई दे रहा है, जो आपका कोई नॉन स्क्वायरेबल वाला आपका रूट होगा तो वो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सत्य है। तो तीसरा यहाँ पर कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब दो अपरिमेय संख्याओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर तीसरा कंडीशन है आपका कि दो अपरिमेय संख्या लिया गया है। दो अपरिमेय संख्याओं का या तो उसमें प्लस हो, माइनस हो, या उसमें मल्टीप्लाई हुआ हो, या उसमें डिवीज़न हो, और दोनों अपरिमेय संख्याएं हों, तो वो आपका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। या तो वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा दो परिमेय संख्या जो है वो a = 1 + √2 है,
और b इज इक्वल टू जो है वो हमने दूसरा अपरिमेय संख्या 1 माइनस √2 ले लिया। अब इसको यदि हम जोड़ें तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 और प्लस 1 माइनस √2, और ये √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, यानी a प्लस बी। तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अब हम कोई दो संख्याएं ले लें, दो अपरिमेय संख्याओं को ले लें, थोड़ा सा और नज़दीक कर दें। ठीक है, अब अगर हम कोई दो अपरिमेय संख्याएं ले लें, जैसे हमने a का मान ले लिया √2 + 1 और b का ले लिया √2 - 1। अब इसको यदि हम जोड़ें a प्लस बी इक्वल टू, तो √2 + 1 और ये हो जाएगा प्लस √2 - 1। अब ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2√2। तो अब यहाँ से ये आपका एक अपरिमेय संख्या आया है। मतलब दोनों केस है, यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ रहे हो तो वो आपका परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। चाहे आप गुणा करो, डिवीज़न करो, कुछ भी करो, वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से सवाल देखिए पूछ सकता है। अब यहाँ को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि 3 प्लस, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 3 प्लस √27 माइनस, ये आपका ब्रैकेट में है, माइनस में है √12 प्लस √3। तो अब इसको हम यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हल 3 प्लस √27 माइनस, ये अब देखिए ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये प्लस से माइनस पे चेंज हो जाएगा, तो √12 माइनस √3। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 है और ये 27 है, तो ये आपका तो क्यूब निकल करके आ जाएगा। तो हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 9 27 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब हम इसको 3 प्लस, इसको हम 3√3 लिख सकते हैं, और 12 को हम 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपका √3 है ही। अब यहाँ से देखिए 3√3 में से 1√3 निकाल दीजिए, 3√3 में से 1√3 निकाल दीजिए, तो आपका ये बचेगा 3 प्लस 2√3 माइनस 2√3। अब ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा आपका 3। तो ये जो आपका 3 आया हुआ है ये क्या हो जाएगा, आपका एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/1 हम लिख सकते हैं, ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। तो ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल जो है वो परिमेय हो। मतलब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, मतलब आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल परिमेय हो। तो ये ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, कुछ ऐसी दो परिमेय संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो लिखेंगे कि माना दो अपरिमेय संख्याएं जो है वो 3 माइनस √2 है। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने बोल ही दिया है, तो आपका हल में हो जाएगा। तो माना दो अपरिमेय संख्याएं जो हो जाएंगी वो 3 माइनस √2 हो जाएंगी, तथा एक हो जाएगा 3 प्लस √2 हो जाएगा। अब उसमें क्या क्या आ गया क्वेश्चन में कि ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल जो हो वो एक अपरिमेय संख्या हो। तो इन दोनों का गुणनफल ले लीजिए, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस √2 और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस √2। तो ये आपका 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। इस 3 का गुणा √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3√2।
2 हो जाएगा। इस -2 और √2 का गुणा 3 में करेंगे तो -3√2 हो जाएगा, और ये -√2 और ये +√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये देखिए -3 और ये +3 ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7। यानी यहाँ पर 7 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए और दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन पे बता दे रहा हूँ। ये है आपका 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11 और तथा √7/3 प्लस 3/2 √2 और माइनस √11। अब ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज से, यहाँ से इसका योग निकाल दीजिए। क्या था क्वेश्चन, 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 और प्लस 6 √11 और प्लस, अब जोड़ना है हमें, दूसरी संख्या दी गई थी √7/3, क्या है, √7/3 प्लस 3/2 और √2 माइनस √11। तो इन सभी को क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट दीजिए, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ पर तो थोड़ा मैं इसको सही ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2√7/3, ठीक है। इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस √7/3। और कोई संख्या है, ये है आपका, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ प्लस 3√2/2 और ये माइनस √2/2। तो ये संख्याएं मैंने साथ में ले लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। भाई 6 आम है और ये 1 आम है, तो 6 आम में से 1 आम निकाल लीजिए तो बचा 5 आम, यानी ये 5√11 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए दोनों का क्या है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो 2 आम में से 1 आम निकाल लीजिए तो कितना आम बचेगा, 1 आम बचेगा, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस दोनों का भी आधार सेम है, तो 3 आम में से 1 आम निकाल दीजिए तो ये √2/2 बचेगा, और ये प्लस 5√11 आएगा। तो अब इसको देखिए क्या है, सॉल्व करिए, क्या कोई ऐसी संख्या है जो यहाँ से कटेगी। तो 3 यहाँ से ये आपका √7 है, और यहाँ से तो कोई माइनस वैल्यू आई नहीं है, सही तो है। 5√11 आपका सही है, और ठीक है, ठीक है। तो इसको हमें ऐसा तोड़ना पड़ेगा जो हमारा वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए। तो चलिए देखिए, अगर हम इसको 1, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा ना, यहाँ से हमें 2 वैल्यूएँ एक साथ लानी पड़ेंगी। √2 आपका ये है और ये आपका ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकालें कि मेरा ये सॉल्व हो जाए। √7 है और ये √2 है, तो अब चाहो तो इसको यहीं पर जो है इसको आप छोड़ सकते हो, आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसको तोड़ना है, ठीक है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। वो एक मिस्टेक देखिए यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये प्लस था ना, तो 2√7 और 1√7 कितना मिलके बनेगा, 3√7। यहाँ पर मैं जोड़ना था तो मैंने गलती कर दिया है, और
ये तो आपका सही है, ये आपका तो माइनस ही करना है। तो 3/2 है और ये √2 और ये माइनस, ये सही है आपका। तो 3√2, तो ये सही है आपका, ये सही है। लेकिन ये देखिए आपका 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस √2 को हमें कुछ इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। ये इस √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस √2 को देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला होता है। जैसे अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। तो इस 2 की जगह हम √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, वो आपका कैंसिल होना चाहिए। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, तब हो जाएगा। हाँ देखिए, इसमें भी एक मिस्टेक पकड़ाया है भाई। 3 आम में से 1 आम जाएगा तो 2 आम बचेगा ना, तो यहाँ पे 2√2 बचेगा। ये 2 से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा √7 प्लस √2 और ये प्लस 5 √11। ये आपका सही है। तो ऐसे देखिए सॉल्व करना है। काफ़ी दिनों बाद इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसे थोड़ा आइडिया नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 ही बचेगा। ये √2 है तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ जोड़ना है तो 2 है, 2√7 है और 1√7 है, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए कोई ज्यामितीय रूप हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इसके पहले परिमेय संख्याओं का जो है वो अपरिमेय संख्याओं का हमने नंबर लाइन में हम लोगों ने सीखा था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या यक्स का हम लोग उसका ज्योमेट्री में कैसे दिखाएंगे, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रूल्स पहले क्या होते हैं इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आपका क्या है, कुछ अलग अलग फार्मूला है, करड़ी चिन्ह है, हर का परिमेयीकरण है, ठीक है। तो मैं आपको इस पर बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, फिर जो है आप इसको ज्योमेट्री वाला पोर्शन है मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन जब तक आप करणी चिन्ह वाला हर का परिमेयीकरण नहीं सीखोगे तब तक वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी कोई रेंडमली मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि एक क्वेश्चन है आपका, ये है √3/5 प्लस √5/2 तथा √5 प्लस √2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करना है, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्यामितीय रूप पढ़ेंगे, और जब ये आपका करड़ी चिन्ह और हर का परिमेयीकरण फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे तो ऐसे सवालों को हम लोग लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार प्रयास कीजिएगा, जैसे मैंने लगाया है वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।